Hello friends, in this video we will discuss about the AVL tree example और basically insertion का हम example लेंगे. Last video में हमने AVL tree deletion, AVL tree insertion, already AVL tree property सब कुछ देख चुके हैं. So यदि आपने ये previous videos नहीं देखे हैं तो please watch previous video, then इस video पे आप move करिए. Now यदि AVL ट्री इंसर्शन की बात करें तो आपके पास में बैलेंसिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. बैलेंसिंग फैक्टर इक्वल्स टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू यदि 0, -1 और +1 है इट मींस माय ट्री इज बैलेंस्ड, अदरवाइज ट्री अनबैलेंस्ड है. यदि अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 4 रोटेशन है जिसको आपने LL बोला, RR बोला, LR बोला, RL बोला. ये 4 रोटेशंस आपकी हेल्प से आप किसी भी ट्री को बैलेंस कर सकते हैं, वो AVL ट्री आपकी कहलाएगी. नाउ AVL ट्री इज आल्सो नोन एज अ हाइट बैलेंस ट्री और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है AVL ट्री का कि हम हाइट को बैलेंस कर रहे हैं जिससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें किसी भी एलिमेंट को सर्च करने की. नाउ अब इंसर्ट करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट. तो इंसर्ट H. तो जब मैं H को इंसर्ट करूंगा तो H बिकम द रूट नोड बिकॉज H इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माय एरे. ठीक, नाउ H मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया. नाउ बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना हो गया इसका? 0, क्योंकि लेफ्ट में भी 0 एलिमेंट है, राइट में भी 0 एलिमेंट है. 0 - 0 इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट वन इज इंसर्ट I. सो I को हमें कंपेयर करना है. सबसे पहले हमें चेक करना है क्योंकि अल्फाबेट्स अब आपको गिवन है. पहले प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने न्यूमेरिकल टर्म्स आपको गिवन थी 10, 20, 30, तो हम उसमें चेक कर रहे थे छोटा है तो लेफ्ट में, बड़ा है तो राइट में. सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी बाइनरी सर्च ट्री की. द प्रॉपर्टी इज यदि एलिमेंट आपका छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, बड़ा है तो राइट में आएगा. नाउ आई की बात करें तो आई इज लेस और ग्रेटर एज कंपेयर टू H. तो हम H मतलब रूट नोड से कंपेयर करेंगे. तो HI, तो I is greater as compared to H. तो I become the right child of H. ठीक है. नाउ अब मैं बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूं तो बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना है तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इसकी हाइट कितनी हो गई? 0. ठीक, H का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूं तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना? 0 - 1. ठीक है, तो कितना हो गया आपका ये? -1. ठीक, तो यदि आप बात करें इसमें, यदि इस पर्टिकुलर पोजीशन तक देखें, स्टेप नंबर 2 तक, अभी आपकी ट्री बैलेंस्ड है. बिकॉज बैलेंस क्यों है यहाँ पर? क्योंकि मेरा बैलेंसिंग फैक्टर या तो 0 है या -1 है या +1 है. इट मींस मेरी ट्री बैलेंस्ड है. नाउ नेक्स्ट इंसर्ट नेक्स्ट एलिमेंट. तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया? J. तो J I से ग्रेटर है और H से भी ग्रेटर है. ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें ABCDEFGHIJ. ठीक है, तो J कहां पे आ गया? मेरा राइट चाइल्ड बन गया I से. नाउ J का बैलेंसिंग फैक्टर देखें तो क्या हो गया? बैलेंसिंग फैक्टर J का 0. I का बैलेंसिंग फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा आपका? -1. J का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो कितना हो जाएगा? -2. कैसे -2? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है? 0. हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना है? 1, 2. ठीक है, हाइट की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा आपका वो हाइट होगी. ठीक, नाउ नेक्स्ट. यदि नेक्स्ट की बात करें तो स्टेप नंबर 4. यदि बट नेक्स्ट की बात करने से पहले हमें चेक करना है ये ट्री आपकी बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है. तो दिस इज अ अनबैलेंस्ड ट्री. क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर क्या आ गया? -2. या तो 0 होगा या -1 होगा या +1 होगा, तो बैलेंस्ड है, अदरवाइज अनबैलेंस्ड है. तो अनबैलेंस्ड है तो किसके आने से अनबैलेंस्ड हुई? तो ये पर्टिकुलर ट्री को चेक करें तो H के आने से अनबैलेंस्ड हुई. H के पहले तक ये ट्री मेरी बैलेंस्ड थी, तो H के आने से अनबैलेंस्ड हुई. तो मुझे H तक पहुंचना है, तो H तक पहुंचने के लिए एक R लूंगा, दूसरा R लूंगा, तो मैं H तक पहुंच जाऊंगा या उस पर्टिकुलर पाथ तक पहुंच जाऊंगा. तो दिस इज अ सिंगल रोटेशन. यदि सिंगल रोटेशन है तो जो भी अनबैलेंस्ड हुआ है उसके नेक्स्ट में जो भी नोड है वो आपका क्या बन जाएगा? रूट नोड बन जाएगा. तो I यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, J यहां पे आ जाएगा. तो यदि बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक करें तो कितना? 0, 0, 0. दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस्ड. ठीक, नाउ नेक्स्ट इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स. तो अभी मेरे पास में ट्री क्या हो गई? I, H और उसके बाद में J. नाउ इंसर्ट करता हूं अब मैं न्यू एलिमेंट. तो कितना है? B. तो B इज लेस एज कंपेयर टू I. B इज लेस एज कंपेयर टू J. तो B बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ H. तो B H से भी छोटा है, तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया किसका? H का. नाउ
अब हम बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो क्या हो जाएगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका कितना हो जाएगा +1, इसका कितना हो गया 0, 2 - 1 कितना हो गया आपके पास में +1। तो ये ट्री अभी आपकी परफेक्टली बैलेंस्ड है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज ए को इंसर्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 5, तो अभी मेरे पास में ट्री क्या है, आई, ट्री में एलिमेंट्स है मेरे पास में एच, बी और यहां पे है मेरे पास में जे। नाउ इंसर्ट अब मुझे क्या करना है, ए को, तो आई से छोटा है, एस से छोटा है, बी से छोटा है, तो ए कहां पे आ गया, बी के लेफ्ट में। अब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो कितना हो गया 0, इसका कितना हो गया बैलेंसिंग फैक्टर +1, इसका कितना हो गया +2 क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इसका कितना है 0, इसका कितना हो गया 1 2 3 -1, तो ये कितना हो गया आपका +2। ठीक, तो अनबैलेंस कौन हो गया आपका आई। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी मोर देन 1 नोड्स आपके अनबैलेंस्ड हो जाए तो बॉटम टू अप सॉल्व कीजिए 99% केसेस में आपकी ट्री सॉल्व हो जाएगी किसी एक को सॉल्व करने से। मतलब नीचे वाला यदि आपने बैलेंस या अनबैलेंस सॉल्व कर लिया तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वाला ऊपर वाला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। आपको देखते हैं कैसे। नाउ अनबैलेंस कौन हुआ, एच, किसके आने से, ए के आने से। तो मैं ए तक पहुंचू तो इसके पहुंचने के लिए मेरे पास में क्या रोटेशन है, एल एल, तो एल एल रोटेशन लगाया, इट मींस इस पर्टिकुलर ट्री को मैं राइट में मूव करूंगा। तो यहां पे अब क्या बन जाएगा मेरे पास में, यदि देखें अपन तो अब मेरे पास में ट्री आ जाएगी आई एज इट इज, जे एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच अनबैलेंस्ड हुआ तो इसके जस्ट नेक्स्ट में जो भी है वो क्या बन जाएगा, पेरेंट। तो बी बन गया पेरेंट, बी के लेफ्ट में आ गया ए, बी के राइट में कौन चला गया मेरा, एच। नाउ अब चेक करें बैलेंसिंग फैक्टर, तो चेक करा 0, ये 0, ये कितना हो गया 0, ये 0, 2 - 1 कितना हो गया +1। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है 2, हर एक ये दोनों पाथ में 2 है, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। सो 2 - 1 कितना हो गया +1। नाउ इंसर्ट ई, जैसे ही ई को इंसर्ट करना है तो आई से कंपेयर किया, आई से छोटा है, बी से बड़ा है, एच से छोटा है, तो ई बिकम दी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एच। ठीक है, नाउ अब चेक करते हैं अपन बैलेंसिंग फैक्टर। तो फिर से चेक किया तो ये 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया +1, ये 0 है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक किया तो ये हो गया -1 क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना हो गया 2, तो 1 - 2 कितना हो गया -1। इसका चेक करें तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आप यदि चेक करोगे तो क्या बन जाएगा 1 2 3 1 2, मतलब लॉन्गेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करना है लीफ नोड तक, रूट नोड से जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हाइट होगी। तो ये लॉन्गेस्ट पाथ क्या बनेगा 1 2 3, तो 3 - 1 कितना हो गया आपका +2। तो ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड। आई अनबैलेंस्ड हुआ, किसके आने से अनबैलेंस्ड हुआ, ई के आने से। तो मेरे पास ई तक पहुंचने के लिए मैं एक लेफ्ट लूंगा एक राइट लूंगा, बट ऐसा कोई रोटेशन नहीं है मेरे पास में एल आर एल करके, मेरे पास में सिर्फ ये 4 रोटेशन है। तो मैंने क्या बोला था, एक एल और एक आर लेकर जिस भी नोड पर आप पहुंच जाए वो नोड आपका क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब अपन आते हैं यहां पर, तो एक एल और एक आर लेकर मैं किस नोड पर आ गया, एच पर, तो एच बन गया मेरा पेरेंट नोड। एच से छोटे कौन कौन है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे, आई आ गया, बी आ गया, ए आ गया, ये आपके एज इट इज हो गए। ठीक है, और एच से बड़े कौन कौन है, सॉरी आई यहाँ पे नहीं आएगा। सो एच से बड़े नोड्स कौन कौन से हो गए मेरे यहाँ पर, तो एच बन गया मेरा रूट नोड। सो एच से छोटे कौन से हैं, बी एंड ए। एच से ग्रेटर कौन सा है मेरा, आई एंड जे। तो आई और जे कहां पे आ गया मेरा, इस पर्टिकुलर राइट में। नाउ अब क्या बचता है मेरे पास में, ई। तो मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वीडियोस में रूल बताया था मैंने कि ई बचा है, इसको आप अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री जहां पे भी इंसर्ट हो रहा है वहां पे कर दीजिए। ठीक है, दिस इज अ सिंपल ट्रिक। तो एच को ई को इंसर्ट करना है तो ई एच से छोटा है और बी से बड़ा है, तो ई कहां पे आ जाएगा, बी के राइट में। नाउ अब आप चेक करें बैलेंसिंग फैक्टर, तो हर एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ट्री का बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 0, मतलब ये बैलेंस्ड है। ठीक है, क्यों बैलेंस है, यहाँ -1 कैसे आया, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, तो ये हो गया -1, 2 - 2 कितना हो गया आपका 0। यदि आप देखें अभी तो दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री। नाउ
2 4 6 एलिमेंट है, 2 4 6 टोटल, इसमें भी आ गए आपके 6 एलिमेंट। अब मेरे पास में क्या बचता है, सी। इंसर्ट सी, सी को इंसर्ट करना है तो एच से छोटा, बी से बड़ा, ई से छोटा, तो सी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सी के इंसर्ट करने से कोई प्रॉब्लम हुई क्या, ये चेक कर लेते हैं। तो ये 0 हो गया, ये वाला आपका +1 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये 1 2 3 इधर 2, तो ये कितना हो गया आपका +1। ठीक है, तो सी के इंसर्ट करने से मेरी ट्री परफेक्टली अभी भी बैलेंस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इंसर्ट एफ, एफ को इंसर्ट करना है तो एच से छोटा, बी से बड़ा, ई से बड़ा, तो एफ को इंसर्ट किया। तो जैसे ही एफ को इंसर्ट किया तो अगेन यदि आप चेक करेंगे तो ये मेरी परफेक्टली बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि इसको इंसर्ट करने से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 2 3 इधर 2 तो +1। दिस इज द परफेक्ट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री और AVL ट्री। So in next video we will discuss about the red black tree. ठीक है, so what is the drawback of binary AVL tree, इसको हम डिस्कस करेंगे, और why we need और why we require red black tree, why we go for red black tree, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। Thank you so much.